लो कॉन्फिडेंस इज गुड, यस यू हर्ड इट राइट। देखो, अगर तुम्हें किसी एरिया में, किसी फील्ड में या किसी सब्जेक्ट में अगर तुम स्टूडेंट हो, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि तुम वीक हो। इसका सीधा मतलब ये है कि तुम्हें इस एरिया, फील्ड या सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज कम है। एंड ये एक अच्छा सिग्नल है कि तुम्हारे ब्रेन को एटलीस्ट पता है कि तुम्हें इस फील्ड की नॉलेज कम है और तुम्हें यहाँ काम करने की जरूरत है, तुम्हें यहाँ सीखने की जरूरत है। तुमने बहुत सुना होगा, बहुत लोग कहते हैं कि जस्ट बी कॉन्फिडेंट, है ना, फेक इट, बिलीव इन योरसेल्फ। बुलशिट। देखो, कॉन्फिडेंट बिलीव से नहीं आता, कॉम्पिटेंस से आता है। कॉम्पिटेंस कहने का मतलब होता है कि नॉलेज एंड स्किल टू डू अ स्पेसिफिक टास्क इफेक्टिवली। देखो, एक बुक है द कॉन्फिडेंस गैप करके, जिसको लिखा है रस हैरिस ने। इस बुक में क्लियरली लिखा है कि कॉन्फिडेंस पहले नहीं आता, पहले आता है स्किल एंड एक्सपीरियंस, है उसके बाद आता है कॉन्फिडेंस। लाइक स्किल एंड एक्सपीरियंस जब आ जाता है किसी फील्ड में, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। सो अच्छी बात यह है कि अगर तुम कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारा ब्रेन तुमसे झूठ नहीं बोल रहा है, बस ये इतना कह रहा है कि इस फील्ड में, सब्जेक्ट पे तुम्हें और मेहनत करने की जरूरत है। ऑन द अदर हैंड, लेट्स सपोज एक बंदा है जिसे किसी सब्जेक्ट, किसी फील्ड का नॉलेज नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। ऐसे कॉन्फिडेंस को फेक कॉन्फिडेंस कहते हैं और ये बहुत डेंजरस होता है। चार्ली मुंगर, वॉरेन बफेट के बिजनेस एसोसिएट, बिजनेस पार्टनर, बहुत अच्छे दोस्त, वो कहते हैं कि नोइंग व्हाट यू डोंट नो इज अ सुपर पावर। इसका मतलब कि अगर तुम्हें ये पता है कि तुम्हें क्या नहीं आता, तो ये एक सुपर पावर है। बिकॉज एटलीस्ट तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या नहीं आता, तुम उसे मेहनत करके सीख सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। एंड ऑन द अदर हैंड, जो बंदा बिना जाने, बिना नॉलेज के कॉन्फिडेंट है, उसने तो सारे अपने ब्रिजेस ही काट रखे हैं, वो क्वेश्चन नहीं करेगा, वो सीखेगा नहीं, एंड वहीं पे स्टक होकर रह जाएगा, और ये उसको उसके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत हर्ट करेगा। सो दैट्स व्हाई लो कॉन्फिडेंस इज गुड। चलो एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अज्यूम करो कि तुम्हें लोगों से बात करने में, स्टेज पे बात करने में कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो यहाँ पे मिरर के सामने खड़े होकर अफर्मेशंस बोलने से कुछ नहीं होता। बुक्स पढ़ो कम्युनिकेशंस पे, जैसे हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, टॉक लाइक टेड, इस तरह की बुक्स पढ़ो, ट्रेनिंग कोर्सेस लो, है ना, एंड प्रैक्टिस करो, रोज प्रैक्टिस करो। यहां से तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल सुधरेगी एंड तुम्हें ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आने लगेगा ओवर टाइम। ऐसे ही अगर तुम्हें मैथ्स में कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी मैथ्स वीक है। सिंपल मतलब ये है कि तुम्हारे मैथ्स के जो बेसिक्स हैं, वहां पे तुम्हें काम करने की जरूरत है। बेसिक्स के कोर्सेस लो, बेसिक्स के लिए बेसिक्स को सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, एंड धीरे धीरे तुम्हें मैथ्स आने लग जाएगा और तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी मैथ्स में बढ़ने लग जाएगा। एक बात याद रखना, कॉन्फिडेंस ओवरऑल नहीं होता, कॉन्फिडेंस एरिया स्पेसिफिक होता है। हो सकता है कि तुम बिजनेस में बहुत अच्छे हो पर रिलेशनशिप्स में अच्छे ना हो सकता है तुम फिटनेस में बहुत अच्छे हो बट फाइनेंसेस में उतने अच्छे ना हो। तो लो कॉन्फिडेंस एक प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक डायरेक्शन है। ये तुमको बताता है किस एरिया में तुम्हें काम करने की जरूरत है, किस एरिया में तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है। सो नेक्स्ट टाइम कभी तुम लो कॉन्फिडेंट फील करना, तो अपने आप को जज मत करना, बल्कि अपने आप से पूछना कि मुझे यहाँ पे क्या सीखने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत है, एंड रेलेवेंट कोर्सेज खरीदना, प्रैक्टिस करना, सीखना। तुम देखोगे कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता चला जाएगा। एंड ये मैं तुम्हें मोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, यही रियलिटी है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे फेक मोटिवेशन नहीं, प्रैक्टिकल रियल ट्रुथ मिलेगा।